किसी ने क्या खूब कहा है कि भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसीलिए जिंदगी में विवाद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं डोंट गिव अप। एक छोटी सी कहानी दो भिक्षुओं की, जिसमें से एक भिक्षु सीनियर है और एक भिक्षु जूनियर है, और वो दोनों गौतम बुद्ध के साथ मठ में रहा करते हैं। सीनियर भिक्षु मतलब उन्होंने मठ को पहले ज्वाइन किया है, इस रास्ते पे वो पहले से चल रहे हैं, मोक्ष की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं कि जिंदगी से दुख खत्म हो जाए। और जूनियर भिक्षु जो युवा भिक्षु हैं, उन्होंने अभी अभी इस मठ को ज्वाइन किया है। और मठ में एक काम रोज होता है कि सुबह उठना है और भिक्षा मांगने के लिए जाना है। वो दोनों भिक्षु सुबह उठते हैं और मठ जंगल में है, जंगल से दूर नगर में भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। जब वो भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं तब हल्की हल्की बारिश होते रहती है। वो शाम तक अपनी भिक्षा मांगते हैं और जब वापस आते रहते हैं तब भी बारिश होते रहती है। दोनों भिक्षु चलते चलते एक नदी के किनारे पे पहुंचते हैं जो मठ और नगर के बीच में होती है। बारिश के कारण उस नदी का बहाव तेज हो गया रहता है, जिसमें से पानी बहुत गति से बहता रहता है। वो दोनों भिक्षु उस नदी को पार करके जब इस साइड पहुंचते हैं तो उन्हें एक कन्या दिखती है, जो कन्या बहुत सुंदर होती है, बिल्कुल अप्सरा समान, और उसने बहुत सारे आभूषण भी पहने होते हैं। उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो राजसी कन्या है, और वो कन्या उन्हें बुलाती है और उनसे मदद मांगती है। वो कहती है कि मैं पास वाले नगर के राजा की पुत्री हूं, मैं शिकार के लिए गई थी, लेकिन मेरे सैनिक इधर उधर भटक गए हैं और मैं रास्ता भी भूल गई हूं। मेरे नगर का रास्ता नदी के उस साइड है, क्या तुम मेरी नदी को पार करने में मदद करोगे? ये सुनने के बाद दोनों भिक्षुओं के सामने संकट खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके गुरु ने, भगवान गौतम बुद्ध ने बताया था कि नारी को स्पर्श नहीं करना है, और वो सोचते रहते हैं क्या करें। तभी वो कन्या फिर से कहने लगती है कि मेरे पिता परेशान हो रहे होंगे, वो शायद सैनिकों को भेज दे मुझे ढूंढने के लिए, मेरी मदद कर दीजिए, और बार बार मदद की गुजारिश वो करने लगती है। और तब वो सीनियर भिक्षु मन में सोचते रहते हैं कि कैसे इस लड़की को बिना हाथ लगाए नदी पार करवाई जाए। तभी वो देखते हैं कि युवा भिक्षु उस कन्या को अपने कंधे पे बैठालता है और उस नदी के उस साइड छोड़ देते हैं और वापिस आ जाते हैं, और वो दोनों मठ की ओर प्रस्थान करने लगते हैं और दोनों दूरियां बनाकर चलने लगते हैं। जो सीनियर भिक्षु रहते हैं उनके मन में क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है। वो मन ही मन सोचते हैं कि इतने दिनों की तपस्या को इस व्यक्ति ने भंग कर दिया। जब इसे बताया गया था कि नारी को स्पर्श नहीं करना है, फिर भी इसने इस बात को नहीं माना, और वो बार बार मुड़ मुड़ कर जूनियर भिक्षु को देखते रहते हैं गुस्से से। वो दोनों मठ में पहुंचते हैं, संध्या का समय हुआ रहता है, हाथ पैर धोकर भोजन के लिए बैठते हैं, और वो सीनियर भिक्षु क्रोध में ही भोजन करते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि आज मैं गौतम बुद्ध को, इस युवा भिक्षु की शिकायत करूंगा कि ये भिक्षु बनने लायक है ही नहीं, इन लोगों को बिल्कुल भी संयम नहीं है, और न जाने कितने प्रकार की बातें उस बुजुर्ग भिक्षु के मन में चलती रहती है। भोजन के उपरांत वो गौतम बुद्ध के पास जाता है और जोर जोर कर उस युवा भिक्षु की शिकायत करने लगता है कि इसने इस प्रकार से किया है। गौतम बुद्ध उस बुजुर्ग भिक्षु की सारी बात सुनने के बाद कहते हैं, बुलाइए उस भिक्षु को। भिक्षु को बुलाया जाता है। गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं, क्या तुमने नारी को अपने कंधे पर बैठालकर नदी पार करवाई? क्या तुमने उस नारी को स्पर्श किया? युवा भिक्षु ये सुनने के बाद उसे कुछ याद नहीं आता। युवा भिक्षु थोड़ा सा असमंजस से गौतम बुद्ध की तरफ देखता है और फिर कहता है, हाँ याद आया, मैंने शाम को एक कन्या को कंधे पे बिठाल कर नदी पार करवाई थी, लेकिन मैं उस कन्या को छोड़कर मठ में वापस आ चुका हूं। अब उस कन्या का विचार तक मेरे ख्याल में नहीं था, लेकिन माफ कीजिएगा भगवान, ये जो बुजुर्ग भिक्षु हैं इनके दिमाग में अभी भी वो कन्या है, ये अभी भी उस कन्या को अपने कंधे पर बिठाए हुए हैं। ये सुनने के बाद गौतम बुद्ध सारे शिष्यों से कहते हैं कि अगर तुम भूतकाल में अटके रहोगे तो तुम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोनों भिक्षुओं के सामने संकट बहुत बड़ा था और दोनों को विचार करना था कि करे कैसे। तो युवा भिक्षु ने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई और गरिमा का भी पूरा ध्यान रखा। उन्होंने उस कन्या को उस साइड छोड़कर भी आया, लेकिन उनके दिमाग में अब वो कन्या नहीं है, उस कन्या का स्पर्श तक उस युवा भिक्षु के दिमाग में नहीं है। वो उस कन्या को वहीं छोड़कर आ चुका है, लेकिन ये बुजुर्ग भिक्षु जो मन में बातों को बैठाल कर रखे हैं, ये इस भूतकाल में अटके हुए हैं। जो व्यक्ति ने वो कर्म किया ही नहीं, वो तो सिर्फ घटना को देख रहा था और उस घटना को अपने दिमाग में छपा लिया है। यह व्यक्ति उस गरिमा का ध्यान नहीं रख पाया है, क्योंकि इसके दिमाग में अभी भी वो कन्या है।
दोस्तों, छोटी सी कहानी लेकिन हमें यह बताने का प्रयास कर रही है कि हमें भूतकाल की बातों में अटक के नहीं रहना है, क्योंकि भूतकाल की बातों में अटक कर बहुत सारे लोग अपना जीवन खराब कर लेते हैं, अपने आज की खुशियों का अंत कर देते हैं, अपने आज के आनंद का अंत कर लेते हैं और इसीलिए वो जिंदगी में दुख ही दुख पाते हैं। इसलिए अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो भूतकाल की बातों को भूलना जरूरी है, क्योंकि भूतकाल में जो हो चुका है तुम उसे बदल नहीं सकते और उसे बदलने के ख्यालों से तुम्हारा वर्तमान भी खराब होता है। इसलिए भूत की बातों को भूलकर वर्तमान में जीने का प्रयत्न करो और अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए विचार करो। छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और इस चैनल पर मैं रोज एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।